सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल करेंगे। मैं आपको पोलिनोमियल पूरा एक्सप्लेन करूंगा और मैं आपको एनसीईआरटी के सारी एक्सरसाइज, लाइन वाइज एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 जितनी भी एक्सरसाइज एनसीईआरटी में उनके सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में पहले हम समझते हैं कि पोलिनोमियल क्या है बेसिकली। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 और हमारे चैप्टर का नेम है पोलिनोमियल। ठीक है, इस वीडियो में बेसिकली वर्कशीट 1 को मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स को एक्सप्लेन करूंगा और वर्कशीट 1 को एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले तो हम पोलिनोमियल को जर्नल थोड़ा समझ लेते हैं कि पोलिनोमियल क्या है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि पोलिनोमियल क्या है। तो पोलिनोमियल बेसिकली एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, मैथ्स में एक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल होता है, जो कंटेन करता है वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट है तो वो एक पोलिनोमियल होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि 5x² प्लस 2x प्लस 3, तो ये एक पोलिनोमियल है। ठीक है, इसमें मैं बताता हूं इसे कहते हैं कौन, जैसे 3 है या 2 है या 5 है, इन डिजिट्स को कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इसे कहते हैं वेरिएबल, ये x है या फिर y भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, जो कांस्टेंट के साथ जो वेरिएबल होता है, जो ये हमारा अल्फाबेट होता है, इसे कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, x हो गया, y हो गया, z हो गया, और जो इसकी पावर होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है, इसे कहते हैं हम एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, मैं लिख नहीं रहा है स्पेस का, मैं एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये मैं आई होप सो आपको समझ में आ गया हो बेसिकली क्या है ये कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पोलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं। तो डिनोट करते हैं, जैसे कि इसी पोलिनोमियल को देख लो, इसे हम करेंगे px, क्योंकि यहाँ वेरिएबल हमारा x है, तो px इज इक्वल टू 5x² प्लस 2x प्लस 3। अगर हमारा वेरिएबल y होता तो py इक्वल टू 2y प्लस 3, ये भी एक पोलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल y है तो हमने इसे लिखा py। तो ये डिनोट करने का तरीका है किसी पोलिनोमियल को, आप अपने हर क्वेश्चन में डिनोट करके ही लिखोगे पोलिनोमियल को। ठीक है, आगे समझा दूंगा मैं। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, आगे है हमें पढ़नी है डिग्री। डिग्री क्या होती है? अच्छा, किसी भी पोलिनोमियल पे जो वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं। ठीक है, इस बेस पर हमने पोलिनोमियल को 3 कैटेगरी में बांटा है। कौन कौन सी कैटेगरी? पहले लीनियर पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका 5x या फिर 3y, देखो यहाँ भी डिग्री 1 है, x की पावर जो है हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है, तो ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। या फिर हो सकता था 5x प्लस 2, ये एक पोलिनोमियल है और इसमें x की पावर जो है 1 है, हाईएस्ट पावर, तो ये लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, दूसरा होता है आपका, लीनियर के बाद होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है बेटा? जिसमें हमारे पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 हो, हमारे पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर 2 हो। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ इसी को लिख लेता हूँ मैं, 5x² प्लस 2x प्लस 3। देखो यहाँ x की दो पावर है, एक तो इस वेरिएबल में x की पावर 1 है और इस वेरिएबल में x की पावर 2 है। ठीक है, मतलब इस वाली टर्म में x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर जो है हमारे x जो है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस पोलिनोमियल की हुई डिग्री 2, और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, इस पोलिनोमियल की हमारी डिग्री क्या थी? 1 थी, और एक ये लीनियर पोलिनोमियल था। तीसरा होता है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? 3। डिग्री क्या होती है? 3, मतलब हाईएस्ट पावर पूरे पोलिनोमियल में, किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ 5y³ प्लस 2y प्लस 3। देखो यहाँ हमारा y वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर क्या है y की? तो यहाँ y की पावर 1 है और एक y की पावर यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है इस टर्म में? 3। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री हो गई 3, और ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। तो सिंपल सा कि डिग्री कैसे पहचानते हैं, बस आपको पूरे पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर देखनी है वेरिएबल की, वही डिग्री होती है। ठीक है, तो डिग्री वाला हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब हम आते हैं टर्म्स वाले टॉपिक पर। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। टर्म्स के बेस पे भी हमने पोलिनोमियल को कैटेगराइज कर रखा है, बांट रखा है। ठीक है, पहला है हमारा मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब है सिंगल टर्म। ठीक है, सिंगल टर्म मतलब एक ही टर्म हो। अब इसका एग्जांपल देख लो, जैसे कि
3y एक ही टर्म है बस यहाँ, तो ये मोनोमियल है। या फिर 5 यहाँ भी एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल है। या फिर -2x यहाँ भी एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल है। ठीक है। दूसरा होता है बायनोमियल। अब तो आपको पता ही चल गया होगा बायनोमियल क्या होगा, जिसकी टर्म क्या हो, 2 हो, है ना, जिसमें दो टर्म हो, ठीक है। जैसे कि 5y + 2, यहाँ दो अलग अलग टर्म है, अभी आगे समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। यहाँ दो टर्म है, तो ये एक बायनोमियल है, 5x + 2। ठीक है। यहाँ दो टर्म है, तो ये भी एक बायनोमियल है। अब तीसरा देख लो, तीसरा होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब क्या है, कि जिसकी आपकी 3 टर्म हो, जिस पोलिनोमियल में 3 टर्म्स हो। ठीक है। जैसे कि ये ऊपर वाला एग्जांपल देख लो, यहाँ 3 अलग अलग टर्म है, तो ये क्या है हमारा एक ट्राइनोमियल। यहाँ 3 टर्म है इस क्वेश्चन में, जैसे कि 5y3 + 2y + 3। इस वाले पोलिनोमियल में 3 टर्म है। कौन कौन सी? एक टर्म तो है हमारी, यहाँ लिखता हूं मैं, एक टर्म तो है हमारी 5y3, एक टर्म है हमारी 2y, और एक टर्म है हमारी प्लस का 3। ठीक है। ये प्लस का 2y और प्लस का 5y, तो 3 अलग अलग टर्म है, तो ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया। एक और एग्जांपल देखो, मैं आपको समझा देता हूँ। एक और एग्जांपल देखो यहाँ, जैसे कि -3y² + 2y + 2, तो यहाँ भी हमारी 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल है। 3 टर्म कौन कौन सी हैं? एक तो -3y3, एक हमारी 2y और एक हमारी 2। बेटा साइन को भी लेते हैं साथ साथ, जैसे ये -3 है तो -3y3 पहली टर्म, दूसरा प्लस का 2y है तो 2y, और तीसरी टर्म क्या है हमारी 2। तो 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल है। आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया हो। लास्ट है कुछ समझाने के लिए। अच्छा, यहाँ मुझे एक चीज़ और समझानी, क्लियर करनी है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिसका आंसर बताओ। यहाँ लिखता हूँ मैं क्वेश्चन, आई होप सो आपको दिख रहा हो। ये क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ इसमें कितनी टर्म है। ये आपका मोनोमियल है, बायनोमियल है या ट्राइनोमियल है? अगर आपको पता चल गया है तो वेरी गुड, और आपको नहीं पता चला और आप भी कंफ्यूज हो कैसे कह रहे हो कि सर ये बायनोमियल है क्योंकि यहाँ 2 टर्म है, तो बेटा ध्यान से समझो, ये बायनोमियल नहीं है, ये मोनोमियल है। यहाँ 2 टर्म नहीं है। देखो ये दोनों सेम है ना, वेरिएबल सेम है, वेरिएबल की पावर सेम है। अगर वेरिएबल की पावर सेम होती है और वेरिएबल भी सेम होता है तो वो प्लस हो जाते हैं। तो ये 2x + 3x 5x हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये एक मोनोमियल है। ठीक है। जिन्होंने ये मोनोमियल बोला था देखते ही, वेरी गुड बच्चों। अब दूसरा देख लो, यहाँ 2x² + 3x, तो ये एक बायनोमियल है ना, क्योंकि यहाँ देखो 2 टर्म है। यहाँ अब आप कहोगे सर यहाँ प्लस क्यों नहीं हुआ, तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ x की पावर अलग है, यहाँ x की पावर अलग है, तो हम इन्हें प्लस ही नहीं कर सकते। ये आपने 7-6 में सीख रखा है, तो ये आपका बायनोमियल है। ठीक है। तो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। क्या पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल क्या होता है आपका बेसिकली डिग्री और आपके टर्म्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, या जब मैं उतार रहा था तो आप मेरे साथ साथ उतार सकते थे नोट्स के रूप में। ठीक है। अब हम अपनी वर्कशीट पे चलते हैं। ये हमारा पोलिनोमियल के बारे में जो समझना था वो हमने समझ लिया। अब हम अपनी फर्स्ट वर्कशीट पे चलते हैं एनसीईआरटी की। बेटा हमारा स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल की हमारी वर्कशीट 1 2.1। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, मैंने क्वेश्चन नहीं उतारा, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, टाइम वेस्ट होता। क्वेश्चन ये है, क्या हमें ये बताना है क्या कौन सा जो गिवन 4 नंबर है उनमें कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। गिवन 4 एक्सप्रेशन है, उनमें से कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो पहला एक्सप्रेशन हमारा ये है। ठीक है। आप एनसीईआरटी की बुक में 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला एक्सप्रेशन 4x² - 3x + 7, ये एक पोलिनोमियल है या नहीं है। तो आप लोग मुझे बताओ ये एक पोलिनोमियल है या नहीं है। अब मैं 2 पेनों का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, आंसर के लिए ब्लू पेन। ये एक पोलिनोमियल है, ये एक पोलिनोमियल है। क्यों है भाई? देखो पोलिनोमियल में एक ही वेरिएबल भी ठीक दे रखा है। ठीक है। वेरिएबल x और इसकी क्या कहते हैं 3 टर्म है, डिग्री 2 है, तो एक पोलिनोमियल है। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज समझ लो आप, क्या ये क्यों है क्यों नहीं है। यहाँ कुछ शर्तें हैं कि एक तो आपका जो भी वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक आपका जो भी वेरिएबल है वो अपोन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपोन में नहीं होना चाहिए। और आपका नंबर रूट में हो सकता है, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो सब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई है।
मैंने आपको पीछे सिखाया था, यहाँ देखो हमारा वेरिएबल भी है, सेम वेरिएबल है, अलग अलग टर्म है, ठीक है, और कांस्टेंट भी है, तो ये एक पोलिनोमियल है। दूसरा आपका है, देखो दूसरा वाला है आपका वाई स्क्वायर प्लस √2, ठीक है। तो यहाँ देखो ये भी एक पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है, यस इट इज ऑल्सो पोलिनोमियल, क्योंकि देखो हमारा वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, तो ये भी एक पोलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ ये समझना कांस्टेंट रूट में हो सकता है, पर वेरिएबल हमारे जो हैं वो रूट में नहीं हो सकते, वेरिएबल की पावर भी माइनस नहीं हो सकती, ये चीज भी याद रखना, ठीक है। आप लोग ये चीज भी याद रखना कि वेरिएबल की पावर भी माइनस में नहीं हो सकती। अब अगला क्वेश्चन देख लो, थर्ड क्वेश्चन देख लो, ये 2 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है हमारा। थर्ड पार्ट उसने दे रखा है 3√t प्लस t√2, ठीक है। तो अब आप बताओ मुझे कि ये एक पोलिनोमियल है या एक पोलिनोमियल नहीं है। तो क्लियरली यहाँ देखो t जो हमारा वेरिएबल है वो हमारा रूट में है, ठीक है, तो इसका मतलब ये एक पोलिनोमियल नहीं है। अच्छा, मैंने तो ये आपको मतलब नॉर्मली समझाया कि रूट में है, पर बेसिकली वेरिएबल रूट में है, ये रीजन नहीं है। रीजन मैं बताता हूँ, रीजन क्या है। रीजन ये है कि जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल में हमारा जो t है, और हमारा t वेरिएबल है तो उसमें एक्सपोनेंट हमारा 1 है। अब ये रूट के अंदर है, ठीक है, हमारा एक्सपोनेंट ये मान के चलो कि हमारा एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए, जो हमारा एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होना चाहिए। अगर हमारा एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है, जैसे कि x1 ये एक होल नंबर है, x2 ये एक होल नंबर है ना, x-3 ये एक होल नंबर नहीं है, x की पावर -3, तो हमारा अगर जो वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर में होगा तो वो वेरिएबल वो पोलिनोमियल होगा, वरना पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ t रूट में है, ठीक है, तो ये भी याद रख लो बस t रूट में जिसकी वजह से जो उसके वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो हाफ हो गया, है ना, तो इसका मतलब ये एक पोलिनोमियल नहीं है। रीजन आई होप सो आपको क्लियर हो क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसका फोर्थ पार्ट। बस आप तो नॉर्मल याद रखो कि जो अगर वेरिएबल अगर रूट में आ गया तो वो पोलिनोमियल नहीं है, या अगर आपका पावर माइनस में है तो वो पोलिनोमियल नहीं है, बस ये चीज़ आप याद रखो, ठीक है। फोर्थ पार्ट देख लो, फोर्थ पार्ट आपका है इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है आपका y प्लस 2/y, ठीक है। अब यहाँ बेटा हम इसे डायरेक्ट नहीं कह सकते देखकर, क्या जैसे कि ये वाला क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट कह सकते हो, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ डायरेक्ट नहीं कह सकते हम देखकर क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है, वहाँ हमें सोल्व करना होता है, मतलब एलसीएम लेके सोल्व करना होता है। वो आपको छोटी क्लासों में सिखाया गया है, 7th 8th में आपने सीख रखा होगा। पर बेसिकली यहाँ तो हमने y अपॉन में, तो एक तरीके से हम इसे कैसे लिखेंगे, y प्लस 2y की पावर -1, जब ये ऊपर आ जाएगा तो इसकी पावर यहाँ 1 है, ऊपर आ जाएगा तो -1 हो जाएगी पावर, तो इसका मतलब ये एक पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ इसकी पावर -1 है, ठीक है। नो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, आप ये लिख लोगे इसका सिंपल सा। और इसका रीजन क्या लिखोगे, क्या ये पोलिनोमियल क्यों नहीं है, बिकॉज द पावर ऑफ y, द एक्सपोनेंट ऑफ 2/y इज -1, ठीक है। अब अगला देख लो, मैं आपको समझा रहा हूँ, बेसिकली आपको समझ में आने चाहिए। लिखने का तरीका तो आपका अपनी खुद की लैंग्वेज में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको है समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट देख लो, इस वाले 5th पार्ट देख लो, ब्लैक पेन 5th पार्ट है इसका। 5th पार्ट इसका है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 है ना। अब यहाँ मुझे आप लोग बताओ कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। अब देखो क्लियरली यहाँ तो ये पोलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ 3 अलग अलग वेरिएबल यूज हो गए। नो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ 3 अलग अलग वेरिएबल यूज हुए हैं। पोलिनोमियल में क्या होता है, एक ही वेरिएबल रहता है, चाहे उसकी पावर अलग अलग हो, पर वेरिएबल एक ही होना चाहिए। पर यहाँ तो 3 अलग अलग वेरिएबल हैं, तो क्लियरली जैसे कि यहाँ एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, एक t वेरिएबल है, तो 3 अलग अलग वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, तो ये एक पोलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, इसे पूरा उतार नहीं रहा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमें बस मैं मेन लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन में हमें कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। कोफिशिएंट बताना किसका, कोफिशिएंट ऑफ x2। हमें क्वेश्चन में कोफिशिएंट
x2 का कोफिशिएंट बताना। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं आपका, फिर मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट जो पार्ट है इसका, सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा 2 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स, है ना, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो अब यहाँ कोफिशिएंट क्या है, पहले तो ये देखो किसका कोफिशिएंट निकालना है, हमें x2 का कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट का मतलब होता है x2 से जस्ट पहले लिखा हुआ कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ देखो x का कोफिशिएंट 3 है ना, x2 का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ x का कोफिशिएंट -3 है, क्योंकि साइन भी देखेंगे हम साथ साथ, ठीक है। यहाँ आपको समझ में आ गया हो, देखो मैं थोड़ा नीचे करता हूँ ये वाला क्वेश्चन, यहाँ x2 का कोफिशिएंट 4 है और x का कोफिशिएंट -3 है। तो ऐसे ही हमें यहाँ इन क्वेश्चंस में x2 का कोफिशिएंट बताना, हर क्वेश्चन में जो भी इसका हर पार्ट है, इसके 4 पार्ट हैं, हमें चारों पार्ट में x2 का कोफिशिएंट बताना। तो यहाँ देखो पहले पार्ट में x2 का क्या कोफिशिएंट है, तो देखो x2 ये लिखा हुआ है, इसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो हम 1 मान लेते हैं, तो आपको पता ही है कि ये 1x2 लिखा हुआ है एक तरीके से, तो यहाँ x2 का कोफिशिएंट 1 है। आप इसे लिखोगे अच्छे से, द कोफिशिएंट ऑफ x2 इन द अबव पोलिनोमियल इज 1, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। दूसरा पार्ट देख लो इसका, इसका दूसरा पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, है ना। अब इसका दूसरा पार्ट ये ना, अब इसमें देखो आप दूसरा पार्ट, इसमें x2 ये रहा, x2 के साथ 1 है, कुछ डिजिट लिखी नहीं तो 1 होता है, तो यहाँ प्लस साइन भी देखोगे तो ये -1 है, तो यहाँ -1 है इस पूरे पोलिनोमियल का कोफिशिएंट, ठीक है। तीसरा पार्ट देख लेते हैं इसका, तीसरा पार्ट है इसका π/2 x2 प्लस x, है ना। तीसरे पार्ट में देखो, तीसरे पार्ट में आपको क्लियरली पता ही चल गया होगा कि x2 का कोफिशिएंट क्या आया तीसरे पार्ट में, बताओ मुझे कौन बताएगा x2 का कोफिशिएंट क्या है। x2 के साथ क्या लिखा हुआ है, x2 के साथ π/2 लिखा हुआ है, तो बस π/2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x2। हमें बेसिकली यहाँ x2 के कोफिशिएंट निकालने हैं, इसलिए हम खाली x2 के कोफिशिएंट देख रहे हैं हर क्वेश्चन में, और किसी चीज का कोफिशिएंट नहीं देख रहे, ठीक है। फोर्थ देखो, फोर्थ आपको दे रखा है √2x - t। पहली बात तो ये एक पोलिनोमियल है, क्योंकि रूट में डिजिट है, वेरिएबल रूट में नहीं है, तो इस चीज को याद रखना, ठीक है। अच्छा यहाँ एक चीज और याद रखो, यहाँ आप t जो ये t दे रखा है, पहले आप ये देखो कि यहाँ x2 हमें दे ही नहीं रखा, है ना, हमें यहाँ x2 नहीं दे रखा, तो यहाँ इसका मतलब x2 वाली टर्म ही नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट भी नहीं होगा, तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या होगा, उसका कोफिशिएंट हो गया 0, क्योंकि यहाँ वो टर्म ही नहीं है। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब मुझे कमेंट में बताना है कि ये एक पोलिनोमियल है या नहीं है, और अगर ये एक पोलिनोमियल है तो ये एक पोलिनोमियल क्यों है, क्योंकि कई लोग कहेंगे सर ये t जो है वेरिएबल है ना। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना ये चीज़ कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हमारे एक्सरसाइज 2.1 के 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखने का हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन तो हमारा सिंपल सा है, उसने कहा है कि हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में उसने कह रखा है कि हमें एक एग्जाम्पल देना है बायनोमियल का, ठीक है। हमें किस चीज़ का, एक बायनोमियल लिखना है, एक ऐसा पोलिनोमियल जो बायनोमियल हो, ठीक है, और उसमें डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए हमारी 35, ठीक है। 2 पार्ट में क्वेश्चन, ये पहले पार्ट में पूछ रखा है, पहले को मतलब एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग पार्ट है, और एक पूछ रखा है उसने, आगे पढ़ो, देखो लिखा हुआ गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल, एक मोनोमियल का भी एग्जांपल देना है हमें, मोनोमियल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए 100। तो मैं दोनों का एग्जांपल दे देता हूँ। तो पहले तो फर्स्ट का लिखते हैं एग्जांपल, बायनोमियल मतलब दो टर्म, तो सपोज 2x + 3, बायनोमियल 2 टर्म, डिग्री क्या होनी चाहिए 35, तो मैंने x के ऊपर यहाँ 35 लिख दिया, ठीक है। आई होप तो क्लियर दिख रहा हो आपको, x के ऊपर 35 लिखा पावर में, ठीक है, एक्सपोनेंट जो है वो 35 है, तो ये डिग्री हो गई इसकी 35, खत्म। अब दूसरा देख लो, दूसरा पार्ट मोनोमियल है जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म, तो अपनी मर्जी की कोई भी टर्म लिख लो, एक मैंने अपनी मर्जी की एक टर्म लिख ली 5y, यहाँ 100 लगा दिया, ये एक मोनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 100 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है, जो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखा, दोबारा बता रहा हूँ मैं, हमें डिग्री बतानी है इन क्वेश्चन में, हमें क्या बतानी है, क्वेश्चन में हमें डिग्री बतानी है हर पोलिनोमियल की, ठीक है। इन क्वेश्चन में हमें डिग्री बतानी है। तो पहला पार्ट जो है
पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 5 x की पावर 3 प्लस 4 x की पावर 2 प्लस 7 है, ठीक है। तो यहाँ क्लियरली आपको दिख रहा है क्या, यहाँ x की एक डिग्री, एक पावर 2 है, एक पावर 3, एक पावर 1 है। हाईएस्ट पावर क्या है x की 3 इस पूरे पोलिनोमियल में, तो यहाँ इसकी डिग्री क्या हो गई, इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री हो गई 3। और ये किस कैटेगरी में आ गया, लीनियर में आया, या फिर ये आपका क्वाड्रेटिक में आया, या फिर क्यूबिक में आया। हाँ, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, ठीक है। अब दूसरा पोर्शन देख लो, दूसरा पार्ट देख लो। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ 5 माइनस वाई 2, ठीक है। 5 माइनस वाई 2 में भी आपको पता है कि डिग्री क्या है, डिग्री 2 है, क्योंकि y की हाईएस्ट पावर 2 है, y वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 2, तो डिग्री क्या है इसकी 2 है, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लो, थर्ड पार्ट है आपका 5t माइनस रूट 7, ठीक है। यहाँ 5t माइनस रूट 7 में हम ये देखो, हमारा जो यहाँ वेरिएबल है वो t है, और t के ऊपर कुछ नहीं पावर लिखी हुई, तो हम क्या मान लेते हैं, t के ऊपर हम 1 मान लेते हैं। मैंने आपको बताया था अभी पीछे जब मैं आपको पोलिनोमियल समझा रहा था। तो इसका मतलब यहाँ डिग्री क्या है इस पूरे पोलिनोमियल की, डिग्री 1 है, ठीक है। अगला देखो, फोर्थ एंड लास्ट पार्ट 3। अब बेटा यहाँ 3 में तो सिंस हमारे पास यहाँ कोई वेरिएबल ही नहीं है, कांस्टेंट लिखा हुआ है कि कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी अपने आप ही 0, ठीक है। और इसे फिर जीरो पोलिनोमियल भी कहते हैं, इस चीज़ को याद रखना, जिनकी डिग्री 0 होती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी वर्कशीट में, क्वेश्चन नंबर 5। मैं थोड़ा सा आई होप तो ऊपर कर लेता हूँ, आपको दिखने का नहीं है क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है क्या कौन सा पोलिनोमियल हमारा लीनियर पोलिनोमियल है, मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, कौन सा पोलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 हो, और कौन सा पोलिनोमियल हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 हो, ठीक है। मैं लीनियर, तो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, तो हम पहला इसका क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। क्वेश्चन आप बुक में से देख लेना, हम डायरेक्ट पार्ट देख रहे हैं। पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है हमारा, पहला पार्ट लिखा हुआ है x की पावर 2 प्लस x। तो सिंपल थी, यहाँ 2 टर्म है, एक तो टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो ये क्या हो गया, ये हमारा 2 टर्म है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बायनोमियल हो गया, सॉरी बायनोमियल हो गया। टर्म्स के बेस पे नहीं बताना, हाँ डिग्री बतानी है, डिग्री के बेस पर। तो यहाँ डिग्री क्या है, क्लियरली 2 है डिग्री, तो डिग्री 2 है इस पोलिनोमियल की, तो क्या हो गया कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। वरना अगर टर्म्स के बेस पर होता स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता, 2 टर्म है, तो ये एक बायनोमियल हो गया, ठीक है। सेकंड पोर्शन देख लेते हैं इसका। सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो है x माइनस एक्स की पावर 3। तो ये यहाँ डिग्री क्या है बेटा, डिग्री आप मुझे देख के बताओ, डिग्री क्या है यहाँ, डिग्री 3 है, x की हाईएस्ट डिग्री यहाँ 3 है, तो ये क्या हो गया, ये एक हमारा हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लो, आई होप सो ये तो आसानी से समझ में आ रहे हो। अगर नहीं समझ में आ रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट करके कह सकते हो, कुछ भी जो भी पोर्शन आपको समझ में ना आया हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो, मैं आपके कमेंट्स का आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तीसरा पार्ट है इसका y प्लस वाई की पावर 2 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ हम बताते हैं ये क्या चीज़ है, y की पावर 2 प्लस 4। यहाँ डिग्री देखो, y की एक तो जो वेरिएबल की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो डिग्री हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं, सॉरी हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई, डिग्री 2 हो गई, तो ये हमारा हो गया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। रीजन आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। इसका फोर्थ पार्ट देखो बेटा, फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है इसका 1 प्लस एक्स, ठीक है। 1 प्लस एक्स में आपको दिख रहा होगा x एक वेरिएबल है, यहाँ इसकी डिग्री, इसकी पावर 1 है, तो डिग्री भी 1 हो गई, तो ये लीनियर पोलिनोमियल है। यहाँ वेरिएबल पर कोई पावर नहीं है तो 1 मान लेते हैं पावर, ठीक है, और कोई वेरिएबल यहाँ है नहीं, तो इसका मतलब है कि लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री इस पूरे क्वेश्चन में, हाईएस्ट पावर इस पूरे क्वेश्चन में 1 है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ में लिखा हुआ है 3t। अच्छा, मैंने यहाँ रोमन नंबर यूज़ कर लिए, यहाँ ऐसे यूज काउंटिंग यूज कर लीजिए, चलो कोई नहीं। फिफ्थ पार्ट में बोल के बता रहा हूँ आपको। फिफ्थ पार्ट है आपका 3t मतलब यहाँ पावर क्या है, 1 है, तो ये एक डिग्री इसकी क्या हो गई, 1 हो गई, है ना, क्योंकि ये वेरिएबल है हमारा t की पावर यहाँ 1 है, कुछ लिखा नहीं हुआ, t की पावर तो 1 मान लेते हैं, t की पावर 1 है, तो ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। अगला देख लो, सिक्स्थ पार्ट है हमारा r स्क्वायर,
तो ये भी आपको सिंपल सा पता चल गया। आर हमारा क्या है, एक वेरिएबल है, आर की डिग्री क्या है, पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ तो एक ही वेरिएबल है, उसकी पावर में पता है 2 है, तो ये डिग्री भी यहाँ 2 हो गई। डिग्री यहाँ 2 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, अगला देख लो 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या दे रखा है, 7x क्यूब। 7x क्यूब में आपको सिंपल सा पता ही चल रहा होगा, डिग्री 3 है तो ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो आई होप तो ये आपको पता चल गया हो क्यूबिक पोलिनोमियल। इसी के साथ हमारा ये वर्कशीट खत्म होती है। ये हमारी वर्कशीट थी पोलिनोमियल की 2nd चैप्टर क्लास 9th का, और 2nd चैप्टर की वर्कशीट 1। ठीक है, वर्कशीट 2 मैं अपनी दूसरी वीडियो में लाऊंगा, वरना ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप तो आपको सब कुछ समझ में आ गया हो स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पोलिनोमियल के बारे में पहली वर्कशीट बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई हो, अंडरस्टैंडेबल है, और आप खुद कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस, तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।